राष्ट्रीय जनता दल जो बहुत ही संगठित पार्टी बताई जाती थी और कहा यह जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल में किसी तरह का कोई भीतरी कलह नहीं है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल वन मैन आर्मी कहा जाता था और अब जबकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद एक अलग एंगल पर अपनी राजनीति करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाला है तब से ए टू जेड की राजनीति का उन्होंने हवाला दिया है। हालांकि ए टू जेड की राजनीति में उन्हें कई बार झटके भी लगे हैं। जैसे अभी जो वर्तमान मंत्रिमंडल चल रहा है, उस मंत्रिमंडल में सवर्णों को जगह नहीं दी गई है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि सवर्णों को तरजीह देने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। चाहे इक्का दुक्का ही हो, मनोज झा को सबसे आगे रखा गया है और मनोज झा पार्टी के आँख, नाक और कान की तरह काम करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के भले ही लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं हो, लेकिन राज्यसभा में इतना ज़्यादा गरजते हैं मनोज झा, जिससे ऐसा एहसास नहीं होता है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद निश्चिंत रहते हैं और लालू प्रसाद के सबसे खास में से मनोज झा आते हैं। मनोज झा, आपको याद होगा कि 2015 में भी लालू प्रसाद को ऐसा मूल मंत्र दिए थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया था। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में सवर्णों की क्या स्थिति है और सवर्णों के बीच में कितना कहा जाता है कि भरोसा है इस पार्टी के प्रति, ये ऐसे आपको पता चल सकता है कि मनोज झा ने अपनी पार्टी आइडियोलॉजी और जिस रास्ते पर पार्टी चलती है उसको लेकर के एक बयान राज्यसभा में दिया था। हालांकि बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए दिया था, लेकिन इनके बयान अब काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उनके बयान का विरोध उन्हीं की पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा के दिए एक भाषण के बाद उनकी पार्टी में विरोध का स्वर उठ गया है। उन्हीं के विधायक और राजपूत समाज से आने वाले शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने उनके बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को कहते हुए उन्होंने आगे कहा है कि जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं तो ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। चेतन आनंद ने कहा है कि मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करता हूं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कहीं ना कहीं अब एक विरोध के स्वर उठ गए हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर दो नेता आपस में भिड़ते हों और उस भिड़ंत का सार्वजनिक मंच पर जमकर प्रचार होता हो। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान सांसद मनोज झा ने एक कविता कही थी। उन्होंने कहा था कि वो एक कविता लिख करके आए हैं, वो सुनाना चाहते हैं। उनकी कविता थी कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली आपकी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को लेकर के हमला किया था कि ठाकुरों ने कहीं ना कहीं अत्याचार किया है। ये उनके कहने का जो आशय था। उन्होंने कहा कि फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है, गांव शहर देश कुछ भी अपना नहीं है। अब इस उनके बयान पर, इस कविता पर चेतन आनंद ने आपत्ति दर्ज की है। एक तरफ जहां राजपूतों को लेकर के अपने पाले में करने के लिए होड़ मची हुई है 2024 के चुनाव में राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि ये एक मुश्त वोट है और ये समाज भी लगभग एक ही एंगल पर वोट करता है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां उनके पिता जनता दल यूनाइटेड के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, वहीं चेतन आनंद जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल में विधायक हैं। अब आगे आने वाले को लेकर के कहा जा रहा है कि 2024 में कुछ अलग परिवर्तन हो सकता है। चेतन आनंद का नाम लेकर के कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह के बयान के मायने क्या निकाले जाएं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।